नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों आज आपको एक खास जानकारी मिलने वाली है IMET प्रोग्राम के बारे में। शायद बहुत ही कम लोग इस प्रोग्राम के बारे में जानते हैं, जो कि एक सैन्य प्रशिक्षण प्रोग्राम है। और ये ऐसा कार्यक्रम है जिसमें भारतीय नहीं बल्कि पाकिस्तान, इजराइल और तुर्की के सैन्य अधिकारी भी इस प्रोग्राम का हिस्सा रहते हैं। भले ही ये सारे देश आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो या आपस में इनके मतभेद हो, लेकिन अमेरिका के द्वारा चलाया गया ये अंतर्राष्ट्रीय सैन्य शिक्षा प्रोग्राम, जिसे कि IMET कहा जाता है, वहाँ पे इन सभी देशों के सैन्य अधिकारी अमेरिका में प्रशिक्षण लेते हैं अमेरिकी हथियारों पर। और एक और नज़रिया हमें यहाँ पर ये देखना भी होता है कि इस प्रोग्राम से निकलने के बाद, यानी कि IMET का प्रोग्राम पूरा करने के बाद कौन सा देश उसका इस्तेमाल किस तरीके से करता है, वो अपने आप में भी एक बहुत बड़ी बात होती है। जाहिर सी बात है, अगर हम पाकिस्तान और तुर्की का एग्जाम्पल ले लेते हैं तो उनके अधिकारी यहाँ से सीखने के बाद इसका फायदा आतंकियों को ट्रेन करने के लिए करते हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। और एक तरफ अमेरिका के लिए ये भी कहा जाता है कि अमेरिका खुद ही आतंकियों को पैदा करता है। तो कहीं ना कहीं IMET एक प्रोग्राम अच्छा भी है, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी बहुत ज्यादा है। आपको बता दें कि अमेरिका का IMET अलग अलग देशों के अधिकारियों को अमेरिकी सेना युद्ध कॉलेज और राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में अध्ययन करने की अनुमति देता है। और यहाँ से सीखने के बाद, जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो कौशल वहाँ से सीख के आते हैं उसका इस्तेमाल एक दूसरे के खिलाफ भी कर सकते हैं। अमेरिका के इस प्रोग्राम में भारत, इजराइल, यूरोप सहित करीबन 25 राष्ट्रों के जो सैन्य अधिकारी हैं वो प्रशिक्षण लेते हैं। और यहाँ पर जो वातावरण होता है वो अंतर्राष्ट्रीय वातावरण होता है, जहाँ सब एक ही माहौल में सीखते हैं कि अमेरिकी प्रणालियों पर वो कैसे काम करें। इसके पीछे अमेरिका का एक विचार और भी आप समझ सकते हैं कि वो अपने हथियारों पर इतना ट्रेन कर देता है इन अधिकारियों को कि वो उसकी पहल अपने देश में जाकर करते हैं कि हमें ऐसे ही हथियार खरीदने चाहिए अमेरिका से। तो यहाँ पर IMET का एक और मकसद जो कि अमेरिका का है। हालांकि IMET के माध्यम से अमेरिका उन देशों की सेनाओं के साथ सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है जिनके साथ उसके जो संबंध है वो दोस्ताना है। मिलिट्री टू मिलिट्री संपर्क बनाने की मांग करते हुए ये अमेरिकी सैन्य संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए विदेशी अधिकारियों को बुलाते हैं। और यहाँ के जो पाठ्यक्रम है, यानी कि जो करिकुलम है, उसमें हर साल बदलाव आता है, जिसमें कि खास करके भाषा यानी कि लैंग्वेज, मानवाधिकारों की अवधारणा और युद्ध के कानून जैसे सब्जेक्ट्स की जानकारी दी जाती है। अमेरिका के नाटो सहयोगी तुर्की के पास वर्तमान में विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा द्विपक्षीय IMET एलोकेशन है, यानी कि तुर्की से सबसे ज्यादा सैन्य अधिकारी इस प्रोग्राम को सीखने के लिए, यानी कि वहां ट्रेन होने के लिए जाते हैं। भले ही तुर्की और भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, यानी कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के विरोधी क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर वे साथ में पढ़ते हैं। भारतीय सैन्य अधिकारी हर साल IMET में भाग लेते हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2003 से हर साल IMET फंड के रूप में $1 मिलियन प्राप्त भी हुए हैं। और भारतीय नौसेना के प्रमुखों में से 7 IMET का हिस्सा भी रह चुके हैं। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने दक्षिण और मध्य एशिया के देशों के लिए IMET प्रोग्राम के लिए करीबन $13.8 मिलियन का अनुरोध किया है, जिसमें कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल को उसने प्रमुख देश कहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और पाकिस्तान के जो संबंध है उनमें उतार चढ़ाव देखा गया है। ऐसे में अब पाकिस्तान का झुकाव इस प्रशिक्षण प्रोग्राम के लिए नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर कई तरीके के प्रतिबंध भी लगाए। लेकिन अब अमेरिका, जब से वहां पर नई सरकार आई है बाइडेन की, तो वो दोबारा से पाकिस्तान के साथ संबंधों को अच्छा करना चाह रहा है। और ऐसे में हाल ही में, जैसे आपको मालूम है कि अफगानिस्तान से उनकी सेना जा चुकी है और वहां पर नजर बनाए रखने के लिए और अन्य देशों पर नजर बनाए रखने के लिए वो पाकिस्तान में अपना एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है, यानी कि पाकिस्तान में अपने सैन्य अड्डों को तलाश रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने इस बारे में साफ तौर पर मना भी कर रखा है। यही नहीं, जनवरी 2021 में जब अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन आए थे तो उन्होंने IMET प्रोग्राम के माध्यम से पाकिस्तान के भविष्य के सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। जहां दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के दौरान 2018 में पाकिस्तान को IMET प्रशिक्षण कार्यक्रम से बाहर कर दिया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि पाकिस्तान आतंकवादियों पर नकेल तो नहीं कस रहा है, बकायदा उनको ट्रेनिंग भी दे रहा है। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को $1.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सुरक्षा सहायता पर भी रोक लगा दी थी, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान के जो 66 अधिकारी थे वो इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में नहीं जा पाए। वही एक रिपोर्ट ये भी कहती है जिसमें ये कहा गया है कि अगर पाकिस्तान को दोबारा इस प्रोग्राम में शामिल किया जाता है, यानी कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया जाता है, तो इससे हो सकता है कि अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध सुधर जाएं, लेकिन आने वाले टाइम में इसके नेगेटिव परिणाम होंगे। हालांकि बाइडेन प्रशासन ने IMET प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान की भागीदारी को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका का ये कदम पाकिस्तान को वापस अपने सहयोग में लाना है, क्योंकि पाकिस्तान 2018 में IMET से निरस्त होने के बाद अपने सैन्य सहयोग को
रूस और चीन के साथ बढ़ा रहा है। 2018 में पाकिस्तान ने रूस के साथ एक सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत पाकिस्तान अपने सैनिकों को रूस के सैन्य संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए भेजेगा। वहीं उसी साल पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने चीन का दौरा भी किया, जिस दौरान चीनियों ने पाकिस्तान को सेना के विशाल सैन्य अनुभव की सराहना की। यानी कि उसने पाकिस्तान के मिलिट्री एक्सपीरियंस की सराहना की, और उसकी मिलिट्री एक्सपीरियंस आप जानते ही हैं कि सारी की सारी लड़ाइयाँ वो हार चुका है भारत के साथ। लेकिन चाइना ने अब ये बात स्पष्ट कर दी है कि चाइना के जनरल भी पाकिस्तानी सेना के युद्ध के अनुभवों का इस्तेमाल करने और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने में एक दूसरे की सहायता करेंगे। तो कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि एक बार फिर अमेरिका पाकिस्तान की तरफ झुक रहा है, और जब से नई गवर्नमेंट आई है वो पाकिस्तान की काफ़ी तारीफें कर रही है। ऐसे में हालांकि पाकिस्तान ने भी अमेरिका को साफ तौर पर कह दिया है कि जब तुमने हमारी सैन्य सहायता बंद कर दी, हमें प्रशिक्षण कार्यक्रम से बाहर कर दिया, तो ऐसे में हम रशिया और चाइना के पास जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा फायदा हो रहा है पाकिस्तान के बाहर होने पर, वो भारत को होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हर बार ट्रेनिंग का पाठ्यक्रम चेंज होता है। जैसे मैंने बताया कि करिकुलम चेंज होता है, तो नए नए अनुभव, नए नए हथियारों पर ट्रेनिंग भारतीय सैनिकों को वहाँ पर मिलती रहेगी, और ऐसे में भारत एडवांस हथियारों का इस्तेमाल करना सीखेगा। तो दोस्तों, आपने जाना कि IMET प्रोग्राम है क्या और इसका अमेरिका किस तरीके से लाभ उठाना चाहता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।